हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय 14 आवर स्टडी व्लॉग एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट, जिसमें मैं आपके साथ अपना फुल डे का रूटीन शेयर करूंगी कि मैंने पूरे दिन में आज क्या क्या पढ़ाई की। तो सुबह अपना रिवीजन का 1.5 घंटे का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं बैठी थी 11 बजे से पढ़ने, क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी, इन्वर्टर भी डाउन हो गया था, तो गर्मी में बैठ के पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। इसके बाद फिर 11 बजे जब लाइट आई तो उस टाइम मैं पढ़ने बैठी थी और मैंने स्टार्ट करा था पुनीत सर की 10 बजे वाली क्लास से। क्लास नहीं करी थी मैंने, उसकी जो PDF होती है क्लास की, मैं वो डाउनलोड करके और वहाँ से मैं क्वेश्चन लगाती हूँ। तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में मैंने इस 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करा था, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और मैं बार बार वही गलती कर रही थी कि थोड़ा सा मिस रीड कर रही हूँ, एकदम पूरा फोकस नहीं हो रहा था। इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, बट आई रियलाइज़ माई मिस्टेक्स कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रही हूँ। तो मैंने उन सारी गलतियों को नोट डाउन किया कि मॉक में ये गलती नहीं करनी है। पहली तो कि जल्दबाजी में रीड नहीं करना है, दूसरा मिस रीड तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और तीसरा है कि पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एकदम लास्ट तक लेके जाना है। यही मेन चीज़ें हमें पजल्स में फोकस करनी है। तो ये मेरी रफ शीट है जहाँ मैंने बहुत सारा कचरा करा था और एक ही पजल को मैंने 2-3 बार बनाया था। आफ्टर दैट मैंने स्टार्ट करा था इंग्लिश का सेशन, जिसमें मैंने SBI PO प्री की जो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट वाली क्लास थी वरुण चित्रा सर की, वो वाली क्लास मैंने स्टार्ट करी थी। और इसके साथ साथ मैंने सर की पेड बैच से भी एक क्लास की थी, जिसमें SBI PO लेवल का सर ने मॉक करवाया था। पहले तो मैंने वो खुद मॉक अटैम्प्ट करा था, जिसमें मेरा स्कोर आया था 16 नंबर आया था सेकंड वाले मॉक में 40 में से, और 16 नंबर में भी मेरा जो परसेंटाइल था 79 के अराउंड कुछ था, तो वो बहुत अच्छे लेवल का मॉक था। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर उसको अच्छे से देखा कि सर ने क्या करवाया है, मैंने कहाँ गलतियाँ करी है। और सर की जो आज YouTube वाली क्लास हुई थी ना, इस क्लास में मेरे आज सारे क्वेश्चन सही थे। मैंने पैरा जंबल भी एकदम सही बनाया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आज मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए, सिर्फ एक क्वेश्चन ही मेरा इसमें गलत हुआ था, बाकी सारे बन गए। तो मुझे एक अपने में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, मेरी इंग्लिश तो इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, मैं इतना अच्छा इंग्लिश में करे जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर हाँ ऑल एवरेज मेरा स्कोर रह रहा है और पहले से बेटर है। एंड रिसेंटली मेरे पास एक कमेंट आया था कि वो ना क्लास कर रहे हैं, मतलब परफेक्शन की क्लास कर रहे हैं, 1.5-2 महीने से एडिटोरियल भी कर रहे हैं मैम का, बट उनकी इंग्लिश में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप जो मैम परफेक्शन करवाते हैं, क्या आप क्लास देखने के बाद उसकी जो वोकैब होती है क्या आप उसको सेल्फ करते हो, क्या उसके बाद आप खुद से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हो, क्या मैम जो वोकैब एडिटोरियल में करवाती है आप उनका रिवाइज करते हो? उनको उनका जवाब था नहीं करते हैं। तो भाई इंप्रूवमेंट कैसे होगा ये बताओ। इंग्लिश में क्लास करने का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ क्लास करके देख के छोड़ देना है। ये कोई रामायण या महाभारत की कथा नहीं है जो देख के हमें छोड़ देनी है। ठीक है, इसके बाद खुद भी रिवीजन करना है। एडिटोरियल कर रहे हो तो उनकी वोकैब को रिवाइज करना है। ये चीज़ें बहुत टाइम के बाद समझ में आती है। 2 साल की इस जर्नी में मेरे को अब ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि मैंने रिवीजन क्यों नहीं करा था। साथ साथ में मैं सिर्फ क्लासेस ही कर रही हूँ, रिवीजन करना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। बट अब मैं अपना प्रॉपर रिवीजन कर रही हूँ, क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको नोट डाउन करती हूँ, उनको रिवाइज करती हूँ, देन मेरा इंग्लिश में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रहा है। और ये चीज़ें सिर्फ इंग्लिश के लिए ही लागू नहीं होती, आपको क्वांट में और रीजनिंग में भी यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अर्थमेटिक में क्यों नहीं क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि हम सिर्फ क्लास करके एक पर्टिकुलर टॉपिक कर दिया, ठीक है छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट टॉपिक उठा लिया। जो प्रीवियस सर ने क्लास में करवाया है वो PDF डाउनलोड करो एंड उसके बाद खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ ना। हमारा काम स्टार्ट होता है क्लास के ख़त्म होने के बाद में। क्लास तक तो हम सीखते हैं, बट उस सीखी हुई चीज़ को जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, सुधार नहीं होगा। तो रियल एक स्टडी होती है वो क्लास के बाद से ही स्टार्ट होती है कि हम अपना कितना रिवीजन करते हैं उस क्लास के थ्रू। सो ऑलमोस्ट मेरे को 3.5 घंटे लगे थे इन दोनों क्लासेस को कंप्लीट करने में, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने में। आफ्टर दैट मैंने लिया था थोड़ा सा ब्रेक। सो अभी IBPS कलर का लाइव मॉक चल रहा है टेक्स्ट बुक पे, अल्टीमेट मेगा लाइव 5th नंबर वाला, ये वाला मैं अटैम्प्ट करूँगी। देखते हैं क्या स्कोर रहेगा इसमें। और IBPS PO का भी इसमें लाइव होगा, बट वो होगा कल 31 को लाइव होगा, तो वो कल अटैम्प्ट करेंगे जब लाइव हो जाएगा। लेट्स सी क्या स्कोर रहेगा इसमें। बहुत ही ज़्यादा बेकार हुआ है। 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे मैंने, 10 क्वेश्चन गलत हो गया है। क्वांट बहुत अच्छा था, मैं कर ही नहीं पाई क्वांट में क्वेश्चन, थोड़ा सा ऐसे लेंथी सा हो रहा था और पता नहीं क्या ही हो गया था। मेरे से सिंप्लीफिकेशन तक के क्वेश्चन नहीं बन रहे थे क्वांट में, पता नहीं क्यों। और रीजनिंग में भी मैंने 2 पजल छोड़ दी थी, 10 नंबर का मैंने छोड़ दिया था रीजनिंग में। दिस इज़ माई स्कोर, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो भी क्लर्क लेवल में। बाकी आप में से किसी ने अटैम्प्ट किया है तो आप भी अपना स्कोर ज़रूर बताना। हो जाता है ना कभी कभी, आप लोगों के साथ भी होता होगा ना कि मतलब क्लर्क में भी इतना ऐसा स्कोर आ रहा है कि कभी कभी दिमाग घूम जाता है और मतलब पेपर सेट ही नहीं बैठता है। तो यही हाल हुआ है मेरा आज भी कुछ। बाकी इतना बुरा स्कोर नहीं आता है क्लर्क में, 70-75 तक रहता है स्कोर। इट्स ओके, थोड़ी सी जो कमियाँ हैं उस पर काम करेंगे। एंड इसमें मैं आपको मेरा सेक्शन वाइज स्कोर दिखा देती हूँ। इंग्लिश में 16 नंबर आए हैं, क्वांट में 16 और रीजनिंग में आए हैं मेरे 20 नंबर। ठीक है,
इंग्लिश में टोटल मैंने 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। 4 क्वेश्चन उसमें से मेरे गलत हो गए हैं, बहुत मतलब कम गलत हुए हैं, वरना इंग्लिश में आधे गलत आधे सही यही रहता था। बट अभी थोड़ा सा ठीक हो रहा है मेरा इंग्लिश। क्वांट में 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से 3 मेरे गलत हो गए, और वही सिनेरियो रीजनिंग में था। 24 अटैम्प्ट करे थे और 3 क्वेश्चन रीजनिंग में भी मेरे गलत हो गए। फिर मैंने इसका प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस किया। इससे फ़ोन में आपको इसका सॉल्यूशन है वो हाथों हाथ दिख जाता है, लैपटॉप में नहीं दिखता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है टेक्स्ट बुक में कि हम मॉक लगाने के बाद हाथों हाथ उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था आधे घंटे तक का, और मैं बाहर की थी वॉक करने के लिए। आफ्टर दैट मैं करने बैठी थी अपना क्वांट का, जिसमें मैंने यूट्यूब की 2 डीए की क्लास करी थी अरुण सर की, जो मेरी 2 पेंडिंग थी। एक तो आज वाली पेंडिंग थी और उससे पहले वाले एक दिन की थी, वो वाली 2 क्लास मेरी पेंडिंग थी। तो उन दोनों को मैंने करा था। 1.5 घंटे की क्लास होती है, तो मैंने ऑलमोस्ट 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट करके देखती हूँ ना तो हो जाता है 2 घंटे में कंप्लीट। बाकी आज मैंने कोई भी IBPS PO का मॉक अटैम्प्ट नहीं करा था, क्योंकि मुझे मैक्सिमम ना अपनी प्रैक्टिस करनी थी। PO में स्कोर है वो थोड़ा सा डाउन रह रहा है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है। तो अभी तो मैं फिलहाल एक दिन में एक ही मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रही हूँ। बाकी ज़्यादा सेक्शनल पे फोकस करना है, क्योंकि देखो हम अगर सेक्शनल मॉक देंगे ना तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन सा पॉइंट हमारा वीक है, तो फिर हम उस पर काम कर सकते हैं। पूरा एक दिन में सारा दिन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होता, जब तक हम उसका प्रॉपर एनालिसिस करके एक क्लैरिटी नहीं ले लेते कि हाँ यहाँ पे हमारी गलतियाँ हो रही है। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है। हाँ, हमें हैबिट बनानी है कि हम एग्जाम में जाके पैनिक ना करें। तो वो चीज़ एडमिट कार्ड आउट होने के बाद में कंप्लीट डे मॉक देना है। उसके बाद कुछ अदर टॉपिक प्रैक्टिस करनी है, कुछ पजल्स कर ली अर्थमेटिक के, NDI के और इंग्लिश की वोकैबुलरी वगैरह रिवाइज कर ली। उसके बाद कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। तो वो एडमिट कार्ड होने के बाद का सिनेरियो है, तब हमें वही एक अपना माइंड मेकअप करके चलना है कि हाँ हमारा डेली बेसिस पे मॉक होना ही होना है। और जिस स्लॉट में है हमारा एग्जाम है सुबह दोपहर या शाम को, तो उस स्लॉट में हम अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। और फिलहाल ये टाइम है कि हमारी जो स्पीड है ना उसको ज़्यादा करना है, हमें अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है, हमें अपनी रीडिंग को स्किल को बढ़ाना है। तो मैक्सिमम मैं अपनी सेक्शनल और PDF से रिवाइज कर रही हूँ और एक अपना डेली बेसिस पे फुल लेंथ दे रही हूँ, ठीक है। तो ये सिनेरियो भी रह रहा है। बाकी देखो मैं कोई सेलेक्टेड तो हूँ नहीं, ठीक है, अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड ये है कि हाँ अपनी जो गलतियाँ करी है ना वो मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मैंने उस टाइम ये गलती करी थी, बट अब मुझे ये गलती नहीं करनी है। क्योंकि अब जब एक कुछ एग्ज़ाम दे लेते हो ना, 5 से प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे लेते हो, आपका क्लियर नहीं होता है, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा आपने ये गलतियाँ करी थी, फिर उस गलती में सुधार करके आप फिर प्रीलिम्स देते हो, फिर आपका क्लियर हो जाता है। तो आपको एक ना क्लैरिटी मिल जाती है कि हमने ये गलतियाँ करी थी ना जो अब नहीं करनी है। और ये क्लैरिटी मैंने अपने SBI क्लर्क परी के एग्ज़ाम में देखी थी, और वही चीज़ मैंने मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करी थी। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना। बाकी आप लोगों का क्या चल रहा है क्या नहीं, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कहाँ आप लैग कर रहे हो, कहाँ आपके डाउट आ रहे हैं। सो इतना करने में मेरे को रात का 8 बज जाता है। 8 बजे फिर मैं नहा के खाना वगैरह खा के वापस बैठती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़ा था। तो इस टाइम मैं अपना करंट अफेयर स्टार्ट करती हूँ। ऑलमोस्ट 9:30 के करीब मैं वापस अपने स्टडी करने बैठती हूँ। आज मैं शाम को नहीं ज़्यादा उठी थी, क्योंकि बहुत सारा काम था, मुझे अपनी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी थी। तो उस टाइम मैं अभी करंट अफेयर स्टार्ट करती हूँ, और मैं अपने नोट्स बना रही हूँ कृति मैम की क्लास से। और मैं करंट अफेयर अभी बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये एक ही क्लास है जो मैं कर रही हूँ, इसकी नोट्स बना रही हूँ और इनका फिर मैं रिविज़न कर रही हूँ। कुछ पूछते हैं कि ये कौन सी मैम है, ये बहुत अच्छी मैम है भाई, मेरे लिए ये बेस्ट है। हाँ, बैंकिंग वगैरह के न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करवाती हैं ये मैम, क्योंकि वो वाली न्यूज़ मैं PDF से रिवाइज़ कर रही हूँ। और अभी मैं करंट अफेयर के लिए सिर्फ ये वाली एक क्लास से फॉलो करूँगी। तो इसके मैंने अच्छे से नोट्स बनाए थे, और इन नोट्स का मैं मॉर्निंग में अपना रिवीजन कर लेती हूँ। तो ये करने के बाद फिर मैंने रीजनिंग को वापस उठाया था, और मैंने जो शुभम सर की ब्रेन कोड वाली जो PDF है, वहाँ से मैंने टारगेट PDF जो दी होती है IBPS PO की, वो वाली मैं सॉल्व कर रही थी। ये है थोड़ा इंग्लिश में, बट हाँ मैंने इसको स्टार्ट करा था लगाना। एंड ना आप एक चीज़ मेरे साथ रिलेट करना कि जब हम PDF से या क्लास के थ्रू अपनी पजल्स लगाते हैं तो कोई गलती नहीं होती, आराम से बन जाती है। बट यही चीज़ जब हम मॉक में करते हैं ना, तो कई बार हमारी इजी सी पजल होती है ना, मतलब बिल्कुल सौ की पजल होती है, वो भी फंस जाती है, और उसमें भी हम अपना 4-5 मिनट वेस्ट कर देते हैं। होता होगा ना आप लोगों के साथ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि 100 की पजल है, ठीक है हम 1.5-2 मिनट में ना बना लेंगे, और इस चक्कर में हम मिसरीड कर लेते हैं। जब मिसरीड कर लेते हैं तो वो हम इम्प्लीमेंट में गलत करते हैं, तो ऑटोमेटिक ही वो पजल्स ख़राब हो जाएगी ना। तो क्या मतलब फिर ये 3-4 मिनट वेस्ट करने का, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए बोल रही हूँ कि पजल्स को थोड़ा सा धीरज के साथ करो, ठीक है 30 सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे, कम से कम हम बीच में अटकेंगे तो नहीं ना कहीं। अगर हम पजल में एक बार अटक गए ना, तो वो पजल टाइम लेगी ही लेगी, चाहे कितनी भी ईजी पजल हो वो टाइम लेगी ही लेगी। इसलिए थोड़ा सा रुकना नहीं है पजल बनाते टाइम, थोड़ा अपना फ्लो मेंटेन करके रखना है। बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ेंगे तो वो काम ख़राब हो जाएगा, अपनी एक स्पीड के साथ ही चलना है। और अगर हम नहीं फंसेंगे ना, तो वो
एक कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होगा कि हम फंसे नहीं है। हम रेगुलर बेसिस में एक साल में क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ अटैम्प्ट चाहे एक आधा कम हो जाएगा, बट हमारी एक्यूरेसी 100% रहेगी और एक्यूरेसी ही एग्जाम में मैटर करती है। तो बहुत ज़्यादा स्पीड के चक्कर में इतना भी फ्लो नहीं बिगाड़ना है कि सारा पेपर ही हम खराब कर दें। सो इस पीडीएफ को ऑलमोस्ट मैंने 1.25 घंटे में कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ था ना, और मुझे इंग्लिश में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं हिंदी में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ करना, इसलिए मुझे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया करने में। इसके बाद फिर मैंने आधे घंटे तक वोकैब रिवाइज करी थी, वरुण सर की यूट्यूब वाली एक वोकैब की क्लास देखी थी। सो इतना करने में मुझे ऑलमोस्ट 12 बज जाते हैं शाम के। सो दैट्स फॉर माय 2 डेज जो आज मैंने करा था। आज मेरी कंप्लीट 13.5 से 14 घंटे की स्टडी हो गई थी। सो आई होप आपकी जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू टुमारो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।